बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 6 का हिंदी व्याकरण नज़र आ रहा है। इस व्याकरण में हम लोगों ने 2 लेसन कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को लेसन 1 का क्रैश कोर्स का क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी और बताऊंगी। क्रैश कोर्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बच्चों, जिसका उत्तर आपको लिखाया भी जाता है और कुछ उत्तर आपको स्वयं लिखने पड़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण में पहला लेसन है आपका भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसके कुछ प्रश्न उत्तर भी मैंने लिखे हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए हैं। ये आपके स्क्रीन पर आपका पहला पाठ का हेडिंग आ रहा है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण, आपके कक्षा का नाम यानी क्लास 6 क्रैश कोर्स पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, पहले मैंने इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपके लिए लिखा है। सर्वप्रथम, भाषा किसे कहते हैं? तो बच्चों, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर या लिखकर करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मौखिक एवं लिखित भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा, जब मनुष्य बोलकर अपने विचार तथा भाव प्रकट करता है तथा सुनकर भावों को समझता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बातचीत, वाद विवाद, टेलीफोन, रेडियो आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकों, पत्रों, समाचार पत्रों में लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा बच्चों एक सांकेतिक भाषा भी होती है, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए होता है, जो बोल और सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वो शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देता है तथा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। यानी कि किसी भी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। अब बच्चों, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, लिपि किसे कहते हैं? किन्हीं 4 भाषाओं की लिपियों के नाम लिखें। तो बच्चों, भाषा लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। आखिर कुछ चिन्ह होंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। वाक्य, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, तो वो कैसे बनेंगे? आखिर उसके लिए कुछ चिन्ह तो निर्धारित होंगे। तो भाषा लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। बच्चों, आपके कॉपी पर मैंने कुछ भाषाएं और उसकी लिपियां लिखी हैं। जैसे मराठी, हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी रोमन से आई है, चीनी भाषा चित्रलिपि से आई है और उर्दू फारसी से आई है। बच्चों, ये आपके स्क्रीन पर मैंने आपके पहले कक्षा के कुछ प्रश्न उत्तर बताए हैं। बच्चों, अब मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए हैं, जिसे सुंदर अक्षरों में न सिर्फ आपको लिखना है बल्कि इसे याद भी करना है। बच्चों, भाषा, लिपि, वर्ण, वर्णमाला, स्वर्ण, व्यंजन, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे एक एक करके हम आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। शब्दों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वो भाषा कहलाता है। भाषा को हम 2 रूपों में जानते हैं, लिखित और मौखिक भाषा होती है बच्चों। लिखित जो हम लिख कर प्रकट करते हैं, मौखिक जो हम बोल कर प्रकट करते हैं। इसके अलावा बच्चों, मैंने एक भाषा आपको और बताई, सांकेतिक भाषा। ये उन लोगों के लिए होता है जिसे ईश्वर ने शारीरिक रूप से अक्षम बनाया, जो बोल और सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको क्रैश कोर्स के अंतर्गत कुछ प्रश्न दे रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? आपको लिखना है कि भाषा किसे कहते हैं। लेकिन बच्चों, सिर्फ आपको ये नहीं लिखना है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा के जो 2 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, अपने उत्तर में आपको इसको भी लिखना है। दूसरा है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा आपको देनी है और उसके अलावा आप उसका विस्तृत परिभाषा लिखेंगे।
और दूसरा प्रश्न है बच्चों, वाक्यों को पूरा करें। मैंने कुछ खाली स्थान छोड़े हैं जिसमें आपको शुद्ध रूप से लिखना है, जैसे कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है, ज्ञान का संचित कोष क्या कहलाता है, विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं। अब आइए बच्चों, हम लोग आते हैं प्रश्न 3 पर। नीचे दी गई लिपियों से संबंधित भाषा को लिखना है। आपके सामने कुछ लिपियां दी गई हैं, उसकी भाषाएं आपको लिखनी है। जैसे चित्रलिपि, इसमें कौन सी भाषा है, देवनागरी, इसमें कौन सी भाषा है, बांग्ला, इसमें कौन सी भाषा है, रोमन, इसमें कौन सी भाषा है, और फारसी। आशा है बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रश्न 7 है बच्चों, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। लिखित भाषा में ध्वनियों का प्रयोग होता है, क्या ये सही है? अगर सही है तो आप इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे, अगर गलत है तो आप इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी है, अगर आपको लगता है कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, अगर वो सही है तो आप उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे, और अगर गलत है तो आप इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। आशा है बच्चों आपने अपना पाठ 1 हिंदी व्याकरण का अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऊपर में मैंने आपको प्रश्न उत्तर लिखकर बताए हैं, नीचे मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर भी मैंने आपको लिख करके बताया है। बच्चों हो सकता है कि इसमें वो कुछ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उन प्रश्नों का उत्तर सिर्फ न आपको लिखना है बल्कि उसको याद भी करना है, और याद करके उसे अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। बच्चों ये कक्षा 6 का हिंदी व्याकरण का पहला लेसन का रिवीजन है, क्रैश कोर्स है, और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मैंने आपके लिए लाए हैं। आशा है बच्चों आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और इसे आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से उतारेंगे भी, और उतारने के बाद इसे याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।